दिस इज साक्षी तोमर और आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लो तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक है। सो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, आपका भी टाइम वेस्ट ना नहीं करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगी एज आ गेम। मैं पता ही है आपको, मैं सारी चीज़ में गेम के अकॉर्डिंग ही समझाती हूँ। मैथ को एक तरह से गेम समझो। ठीक है। नंबरों का गेम है बस ये। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं हम डिटर्मिनेंट की, कि इसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, क्या क्या इसमें हो सकता है। सवालों में हम कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 4.1 में तो सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। सो हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है जैसे कि, ठीक है, इंटरचेंज इनटू रो एंड कॉलम। ठीक है। मैं आपको बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट का और छोटी से छोटी डिटर्मिनेंट का सॉल्व करूँगी। वैसे डिटर्मिनेंट को आपको बेसिकली पता है, जैसे कि ये डिटर्मिनेंट है, ये दो इसके मॉडुलस वाले साइन होते हैं, डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट को डेल्टा भी लिख देते हैं। ठीक है ना। ओके। इस चीज़ का ध्यान रखो, ये भी डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है। ठीक है। इसमें कोई भी अंतर नहीं है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, इंटरचेंज का मतलब होता है, पहले सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट बना लो। ठीक है। डिटर्मिनेंट मैंने बना लिया। ठीक है। ये चलो हम अब डेल्टा से समझ के चलते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा एडवांस सीखो। ये डेल्टा है, डेल्टा अब डिटर्मिनेंट मैंने बना लिया। मैं 2/2 का बनाती हूँ। 2 2 4 और 4। ठीक है। ये मैंने एक डिटर्मिनेंट बना लिया। अब मुझे इसमें पहली प्रॉपर्टी अप्लाई मैं कैसे करूँगी। ठीक है। अप्लाई करने का पहली प्रॉपर्टी का क्या सही तरीका है। इंटरचेंज रो एंड कॉलम इनटू, मतलब रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। जो ये हमारी रो है, ये हमारी रो है और ये भी रो है, मतलब रो को तो कॉलम बना दो। ठीक है ना। हम इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, हम थोड़ी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। मतलब जहाँ ज़रूरत पड़े हम वहाँ ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि जो ये रो थी तो ये मैंने कॉलम बना दी, ये रो थी, ये जो रो थी इन्हें कॉलम बना दो। ठीक है। ठीक है। क्या हो गया, ये डिटर्मिनेंट बन गया। और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे, डेल्टा डैश से भी कर सकते हैं या डेल्टा नीचे 1 से भी कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से एक लगा सकते हो आप। ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हो। जैसे कि अब मैं दूसरी ले लेती हूँ एक, जैसे कि ये है। ठीक है। अब मैं एक थोड़ी बड़ी लेती हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 0 3 1। अब देखो, इसमें इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज कैसे होगा। इंटरचेंज करने का मतलब यह है, जो रो है ना इन्हें कॉलम बना देना। ठीक है ना। मतलब इन रो को ना खड़ा करके लिखो, ऐसे करके कॉलम बन जाएंगी। ठीक है। तो इसे डेल्टा 1 लिख देती हूँ मैं। ठीक है। अब कैसे होगा, जो रो है ना इन्हें कॉलम बनाओ। पहले जो रो है 1 2 3, तो इसे ऐसे लिखो 1 2 3। ठीक है। 4 5 6, तो 4 5 6। देखो ये रो थी ना, ये कॉलम बन गई है। ठीक है। इस तरह से 0 3 1, ये होता है इंटरचेंज करना। ठीक है। इतना आपको समझ में आया, बढ़ते हैं आगे। और हाँ, एक बात और, जब इसे सॉल्व करोगे और इसे सॉल्व करोगे ना तो आंसर हमेशा इक्वल ही आएगा। जैसे कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। ठीक है। मतलब कि इसे सॉल्व करने पर और इसे सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा ना वो बिल्कुल इक्वल आएगा। ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी। सो आपको बेसिकली ये बताना है कि जब डेल्टा होता है, जब इसका इंटरचेंज कर देते हैं, डेल्टा 1 कर देते हैं, तो भी ये बराबर ही होता है, इनका आंसर सेम आता है। देखो, सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है। पहले ये सेम फर्स्ट की तरह ही है, मिलती जुलती है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखो जैसे कि एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट। ठीक है। ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट है। इसके एलिमेंट हैं कि A1 A2 A3। मैं डिजिट तो हर बार नहीं लिखूंगी, इसलिए ABCD ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। यही लिख लूँगी। B1 इनकी जगह कोई डिजिट होंगी। ठीक है। B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है। अगर बस दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अ, अ, कि दो दो रो या कॉलम, रो और कॉलम, मतलब ठीक है ना, या तो रो होंगी दो या दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे आपस में। इंटरचेंज, ठीक है, डू इंटरचेंज मतलब इंटरचेंज वो करेंगी आपस में। ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये होगा, जैसे कि ये था। ठीक है। जैसे कि डेल्टा है। ठीक है। इंटरचेंज कराना है,
इसका मतलब ये है, या तो इनमें से आप कोई सी दो रो ले लो, या तो ये वाली रो ले ली या ये रो ले ली, ठीक, या ये रो ले ली या ये रो ले ली, या ये रो ले ली या ये रो ले ली, ठीक है, आपकी मर्जी है। कोई सी भी दो रो आपस में, जैसे कि मानो ए वाली रो है, ठीक है ना, रो A1 A2 A3 और B1 B2 B3, ये दो हैं, क्योंकि बात तो दो की हो रही है। ये आपस में इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज मतलब ये फर्स्ट नंबर की रो है, ये सेकंड नंबर की रो है, ये वाली तो ऊपर चली जाएगी इस पूरी रो, ठीक है, और ये वाली रो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, जैसे कि अब डेल्टा वन, मतलब ये वाला इंटरचेंज करके मैं दिखाती हूँ। ये पहली वाली रो यहाँ पे लिखी जाएगी और ये वाली रो कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ पे लिखी जाएगी। तो लिखते हैं B1 B2 B3, ठीक है। अब मैं सारा चेंज करके दिखाऊंगी इसमें क्या क्या हो सकता है। A1 A2 A3, देखो ऊपर वाली तो नीचे आ गई और नीचे वाली ऊपर चली गई, ठीक है, और ये वाली सेम रहेगी अपनी जगह पे, C1 C2 C3, ठीक है। इस तरह से तो हम कोई सी भी दो रो की जगह चेंज करेंगे, ठीक है। बस इसमें क्या आएगा, इसमें साइन चेंज हो जाएगा। इसका रिजल्ट होता है जब हम डेल्टा को, मतलब कोई सी भी डेल्टा को, ठीक है, उसका रिजल्ट बराबर होगा डेल्टा वन के, ठीक है, जैसे कि पहले हुआ था डेल्टा। पर इसमें एक चीज़ की हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका 10 आएगा तो इसका माइनस का 10 आएगा, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब मैंने दो रो को तो चेंज करके बताया। अगर मैं इस ऐसे रो को ना चेंज करके मैं इसमें कोई कॉलम चेंज करूँ तो कैसे करूँगी, देखो, और ऐसे भी हो सकता है। अगर मैं इस वाली रो को और इस वाली रो को मैंने चेंज करा था, अब मैं इसे नहीं कर रही, अब मैं कॉलम चेंज करती हूँ। इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को मैं चेंज कर रही हूँ, मतलब कि ये वाला कॉलम यहाँ पे लिखा जाएगा और ये वाला कॉलम यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। ये कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये वाला 2 वाला कॉलम इधर आ जाएगा और ये 1 वाला कॉलम इधर आ जाएगा। करने दो ही हैं, या तो आप रो को चेंज कर लो या तो आप कॉलम को चेंज कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ओके, कभी आप रो को भी चेंज कर दो, आप कॉलम को भी चेंज कर दो, ऐसा नहीं होने का, ठीक है ना। पहले आप ये वाला कॉलम लिखोगे, ठीक है, ये वाला कॉलम A2 B2 C2 और A1 B1 C1, ठीक है, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। अब ये सेम उतर जाएगा। A3, ओ सॉरी, मेरी बुक ज़रा गिर गई, उठा लेते। A3 B3 और C3, इतना समझ में आया, ठीक है। ये अब इसका रिजल्ट भी सेम ऐसे रहेगा, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वन, ठीक है ना। जो ये वाला इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर भी वही आएगा, लेकिन इस ये माइनस का आंसर आएगा, ये प्लस का आंसर आएगा, बस दोनों में इतना सा डिफरेंस था। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 बता रही हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा इजी प्रॉपर्टी है, आपको एक बार में ये समझ में आ जाएगी। देखो जैसे कि एक हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसमें मैं एलिमेंट समझाती हूँ। यहाँ पर 1 2 1 2 2 1 और 3 2 और 1, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख लिया। बेसिकली आप इसमें समझो, जैसे कि आइडेंटिकल और इसका डबल हो जाना। इस वाले इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा क्या, 0, इसका आंसर 0 आएगा। अब मैंने इसे देखते ही क्यों बता दिया इसका आंसर 0 आएगा, अब मैं बताती हूँ मैंने इसका आंसर देखते ही क्यों बता दिया 0 आएगा। आप ये सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर 0 ही आएगा। जैसे कि इसमें पहले दो रो को देखो, मतलब कि ऐसी चीज़ ढूंढो जो आपस में सेम हो या सेम का डबल हो। देखो जैसे कि ये लाइन क्या है, पूरी 1 है, क्या है, ये पूरा कॉलम क्या है, 1 है, और ये वाला पूरा कॉलम क्या है, 2 है। ये सेम तो नहीं है, लेकिन ये इस वाली लाइन का डबल तो ये है ना, ये सिंगल है, ये डबल है, मतलब 1 का डबल है यहाँ पे 2, ठीक है ना। और दोनों क्या है ये, ठीक है, मतलब देखो ये भी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल। यहाँ पे क्या है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 हो गया, ठीक है ना। 1 का डबल, 1 1 कितने होते हैं, 2 1 1 कितने होते हैं, 2 1 1 कितने होते हैं, 2। इस तरह से जब ऐसी कोई मैट्रिक्स आती है तो इसका आंसर हम तुम डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। और दूसरा इस मतलब इसमें ही दो हिस्से हैं। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 2 2 3 4 3 2 2 2, ये हमारे पास क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई। आपको इसके अकॉर्डिंग कोई सवाल करना है तो आपको इसका आंसर आप डेली अब बिल्कुल डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे कि कोई भी दो रो या दो कॉलम, दो रो या तो कोई दो रो होंगी, इफ़ सॉरी इफ़ टू रो और कॉलम,
ठीक है ना, सेम है, ठीक है ना। अगर दो रो या दो कॉलम सेम है, देखो यहाँ पे क्या है, दो कॉलम, ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम क्या है, सेम है, तो इसका रिजल्ट भी 0 हो गया, ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ, 3 3 3 4 4 1 3 3 3। इसमें कौन कौन सी अभी डिटर्मिनेंट है, इसका रिजल्ट क्या है, अब बोलोगे इसमें दो कॉलम्स, दो रो सेम है, क्या दो हैं, दो रो सेम है, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, 0 हो गया। और एक एग्जांपल और दे देती हूँ, 1 6 4 9 0 3 1 6 4, ठीक है। इसका मैंने दे दिया आपको एग्जांपल। देखो ये वाली रो और ये वाली रो दोनों सेम है, तो इसका आंसर भी क्या है, 0 है, ठीक है। एक एग्जांपल इसका और देती हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 3 का, जिसकी 1 2 3 6 9 8 और 2 4 6, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या है, आप बोलोगे इसमें तो कुछ सेम नहीं है, लेकिन एक बात तो देखो, 1 का डबल यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 का डबल यहाँ पे क्या है, 4 है, और 3 का डबल यहाँ पे क्या है, 6 है। इसमें सेम और डबल, इसमें सेम सेम और डबल, ठीक है, इसमें सेम और डबल की पहचान होती है। देखो 1 का डबल क्या हो गया, 2 हो गया, 2 का डबल क्या हो गया, 4 हो गया, 3 का डबल क्या हो गया, 6 हो गया, सो इसका आंसर भी क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, इस तरह से आप थर्ड प्रॉपर्टी की पहचान कर सकते हो अच्छे से। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बोलती है, जैसे कि आपका कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसका कोई कोई डिटर्मिनेंट है, ध्यान से समझना, जैसे कि A1 A2 A3, ठीक है, ये मैंने डिटर्मिनेंट लिख लिया है, जैसे कि ये पूरा हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर हम किसी भी एक रो या कॉलम को, किसी भी एक मतलब एक ओनली वन रो और कॉलम, ठीक है, किसी भी एक रो या कॉलम को, या तो इस रो को ले लो, या इसे रो ले लो, या ये वाली रो ले लो, या इस वाली को ले लो, इस वाली को ले लो, इस वाली को ले लो, ठीक है। बट किसी भी रो एक को ही लेना है, रो ले लो या फिर कॉलम ले लो, उसकी मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट से करवा देते हो, मतलब किसी नंबर से करवा देते हो, जैसे 1 से करवा दी, 2 से करवा दी, 3 से करवा दी, 4 से करवा दी, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे नंबर होते हैं, तो हम उसे के मान लेंगे, क्या मान लेंगे, के, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है वो। जैसे कि मैंने रो 1 की मल्टीप्लाई के से करा दी, मतलब इसकी मल्टीप्लाई के से करा दी, इसकी भी के से करा दी, और इसकी भी के से करा दी, तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा, जो इसका आंसर आएगा ना, इसका आंसर जो भी आएगा, ठीक है, ये डेल्टा था इजिकल टू, इसका आंसर जो भी आएगा ना, उसकी मल्टीप्लाई भी के से हुई भी आएगी, ठीक है ना, उसकी मल्टीप्लाई भी के से होगी, ठीक है। इतना समझ में आया, मतलब कि हम किसी भी रो या फिर किसी भी एक कॉलम की मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट से कराते हैं, के से कराते हैं, के मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, तो उसका आंसर क्या आएगा, इस वाले पहले जो बिना के का था, बिना के का ये था डेल्टा, ठीक है ना, मतलब सॉरी हाँ, डेल्टा जो ये बिना के का था, उसका जो आंसर था, उसके आंसर की जैसे कि मल्टीप्लाई आएगी। अब मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ, जैसे कि मेरे पे आ गया 2 1 1 2, ये एक मैंने क्या ले लिया, एक डेल्टा ले लिया, ठीक है। ओके, ये वाला करके दिखाना तो मैं ज़रूरी है। इसकी मल्टीप्लाई तो मैं के से करानी है, किससे करानी है, मैंने कॉलम की करवाई है, मतलब कि इसकी करवाई है, ठीक है, मतलब कि इसकी भी के से हो रही है और इसकी भी के से हो रही है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व आपको पता ही है, नॉर्मल फिलहाल के पे ध्यान मत दो, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये 1 1 जा 1 हो गया, माइनस 2 2 जा 4 हो गया, ये क्या हो गया, माइनस का 3, इसका आंसर आ गया। माइनस के 3 आंसर में फिर आपको मल्टीप्लाई करनी है किसकी, के की, आंसर जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई करनी है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ओके, डेल्टा 1 इज इक्वल टू ये आएगा, ओके, आंसर में के की मल्टीप्लाई करनी है, अगर आप किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हो तो, ठीक है, और ये दोनों आंसर इक्वल होंगे। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आप देखो बेसिकली मैं जल्दी जल्दी समझा रही हूँ। जैसे कि आपको ये एक डेल्टा दे दिया है, ठीक है, ये डेल्टा दे दिया है आपको, और इसके अंदर एलिमेंट क्या है, A1 A2, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी समझाने के लिए देखो, जैसे कि आपको ये डेल्टा दे दिया है, आप बोलोगे इसमें तो ये वाला चेंज लग रहा है हमें, बाकी तो सारा सेम सही लग रहा है, तो बेटा इसे हम इसे हम ना तोड़ के लिख सकते हैं, मतलब कि इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, कैसे करके लिख सकते हैं, ये ऊपर 2 है ना, एक वाल मतलब इसके 2 हम क्या बनाएंगे, 2 डेल्टा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक डेल्टा ये हो गया और एक डेल्टा ये हो गया। हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बेसिकली क्वेश्चन भी है, 4.2 का पहला क्वेश्चन इसके ऊपर ही है। एक बार तो इन सब के साथ हम ए लिखेंगे, ठीक है, मतलब कि A1
A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। ओके, फिर एक बार इसके मतलब इन दोनों लाइन के साथ हम क्या, ए वाला तो हमने यहाँ लिख लिया, ए वाले सारे यहाँ लिख लिए। अब एक्स वाई जेड, हम इस वाले में एक्स वाई जेड लिखेंगे, मतलब कि एक्स वाई जेड, इसमें ए वाला हमने यहाँ लिख लिया और एक्स वाई जेड हमने ये लिख लिया। हम दोनों को अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। फिर सारा सेम लिखो, B1 B2 B3 C1 C2 C3, और बीच में साइन आएगा जो इनके बीच में साइन है। यहाँ पे ए और एक्स के बीच में कुछ साइन है प्लस का, इन दोनों के सब बीच में भी प्लस है, इन दोनों के बीच में भी प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आपका बिल्कुल क्लियर आएगा। इसे इस तरह से लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करके इसका आंसर, और इसे सॉल्व करके इसका आंसर, फिर इन दोनों के आंसर को प्लस कर देना, ठीक है। इसका आंसर आएगा, फिर इसका आंसर आएगा, इन दोनों के आंसर को प्लस करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ की समझा दी हैं, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, बट मैं भी करवाऊँगी क्वेश्चन, सो लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर करके समझाऊँगी। मेरा ये नहीं है कि मतलब बस डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिए, नहीं, पूरे क्लियर करके। थैंक यू।